हेलो बच्चों, आज देखने वाले हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं का अध्याय 8.1 का पार्ट नंबर 5 वीडियो। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में थ्योरी बताए हैं और पार्ट 1, पार्ट 2 करके सारा क्वेश्चन बता दिए। 8 तक क्वेश्चन आज हम चलने वाले 9 में। और इससे पहले वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ताकि उसमें देखिएगा तभी आपको ज्यादातर में समझ में आया। ऐसे तो हम समझाते हुए सब वीडियो में चलते हैं, सब में थ्योरी बताते हैं, लेकिन वो एक वीडियो थ्योरी का है, वो जरूर आप देखिए, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सही समय में पहुंच जाए और आप आसानी से तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, आप कहीं भी पढ़े होंगे, ऑफलाइन तो जरूर पढ़े होंगे, पता है, क्योंकि बिना ऑफलाइन का आप लोग का मन ही नहीं भरता है। तो कहीं भी ऑफलाइन पढ़े होंगे, एक बार ऑनलाइन वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिए। आपको एक एक सवाल को सही तरीके से हम बताते हुए चल रहे हैं और एक क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। 10वीं का एनसीईआरटी जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें सारा, अगर चैप्टर अध्याय अगर 8.81 स्टार्ट किया 8.1 में त्रिकोणमिति का पहला, तो उसमें जितना सवाल है सब कवर कर रहे हैं, उसमें एक सवाल आपको छूटेगा नहीं। आप जरूर एक बार पूरा वीडियो को देखें, जरूर समझ में आएगा। तो चलिए, यहाँ क्वेश्चन 9वां की हम त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक में है sin a इंटू कॉस ए प्लस sin a इंटू कॉस सी, दूसरा में है कि cos a इंटू कॉस सी माइनस sin a इंटू कॉस सी है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कोण बी समकोण है, तो ये जो कोण है इसको बी बना लेते हैं, इसको समकोण 90 डिग्री से बना लेते हैं। यहाँ ए बना लीजिए और यहाँ सी बना लीजिए। यहाँ देखिए, तो tan थीटा बराबर दिया क्या है, दिया है कि tan थीटा, tan a बराबर, थीटा का मान थीटा की जगह में ए दिया है, तो tan a बराबर 1/√3 है। तो tan बराबर क्या होता है, लंब, और बटा क्या होता है, आधार होता है, ठीक। तो देखिए, लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, √3 है। तो ये हो गया मेरा कर्ण। तो कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं, कर्ण के बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर और कितना, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर लीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ये दोनों जुट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और वर्गमूल 4 है, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी कर्ण का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो यहाँ से बारीकी से एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो देखिए, साइन ए, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो इसके सामने वाला भुजा देखिए, जो थीटा की जगह में दिया है, तो जहां जो थीटा दोनों त्रिभुज जो दोनों एंगल को छूता है, जैसे ये भुजा और ये भुजा, तो कोण जो ए है इसको छू रहा और इसको छू रहा, तो एक को कर्ण और एक आधार होता है। तो देखिए, ये वाला क्या हो गया, तो ये तो कर्ण आपका फिक्स हो जाता है कि कर्ण ये है, तो एक को कर्ण होगा तो एक को क्या होगा, आधार होगा। इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो देखिए, लंब बटा कर्ण, तो साइन ए लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, √3 है, और कर्ण कितना है, 2 है। गुणक चिन्ह दीजिए। कॉस सी, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार, ये कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ ये लंब, ये आधार, ये तो कर्ण। तो देख कॉस सी बराबर होगा क्या, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, √3, और कर्ण तो 2 ही रहेगा, 2 होगा प्लस। देखिए, इसके सामने में जैसे मान लिया जाए ऐसे है, सी ले रहे हैं, तो इसके सामने में ये लंब हो गया, उसके बाद ये आधार, तो ये कर्ण फिक्स रहता था, तो ये हुआ लंब, तो आधार कितना था, √3, और कर्ण कितना था, 2, तो इसलिए √3/2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद cos a, तो cos a चलना है, तो cos जब चलेंगे तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से इसका ये हो गया क्या, लंब, ये हो गया इसके सामने वाला, तो ये लंब और ये आधार, ये कर्ण, आधार तो cos a,
तो 1 बटा कितना 2, और गुना कितना cos c sin c, तो साइन साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन c लिए तो ये लंब और ये कर्ण, तो लंब कितना 1 और कर्ण कितना 2। ठीक, तो देखिए गुना कीजिए, तो √3 गुना √3 कीजिए तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और प्लस 8, √3 गुना 3 तो 3 होगा, और वो 1 गुना 1 तो 1 होगा, और 2 गुना कितना तो 4 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना 4, यहाँ 3 प्लस यहाँ 1, तो 4/4। आंसर कितना आएगा 1। इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। 1 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 2 बताते हैं, तो इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन 2 बताते हैं। ठीक है, आप इसको बना लिए होंगे। यहाँ बस यहाँ खाली कर्व निकालना था, ये लंब आधार दिया हुआ कर्व निकाल लिए। ये 2 cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। तो cos a क्या होगा, तो cos बराबर आधार बटा होता है कर्ण, तो आधार, तो cos इसके सामने वाला क्या हो गया लंब, तो ये कर्ण, ये आधार तो ये कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो 1/2 गुना cos c, तो cos c बराबर, तो cos बराबर आधार बटा कर्ण, लेकिन c ले रहा ना, तो c के सामने वाला ये लंब, ये आधार ये कर्ण, तो आधार अब ये हो गया, तो √3/2 माइनस साइन है। अब इसके सामने ये वाला लंब, ये आधार ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना √3, तो √3 कर देंगे, कर्ण कितना तो 2 गुना साइन सी, तो इसके सामने वाला अब ये लंब और ये कर्ण तो ये था, इसके सामने वाला ये क्या हो गया लंब, तो लंब दे देंगे, और कर्ण कितना 2 कीजिए, गुना कीजिए तो √3, यहाँ कितना 4 माइनस, यहाँ √3 और यहाँ -4, तो ये प्लस में एक माइनस में खत्म, तो कितना हो गया 0, यानी इसका आंसर कितना हो गया 0। इसका 0 और इसका कितना 1 आया। इस क्वेश्चन को अब बारीकी से हम सॉल्व कर दिए एक एक क्वेश्चन। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बता दिए, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। आप वीडियो को रोक करके बना लीजिए या स्क्रीनशॉट करके बनाइए, ठीक है, जैसे भी बना सकते हैं। वीडियो को रोक करके पुश करके आप छाप लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 10 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है और पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने का है। तो देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए। पहले यहाँ एक त्रिभुज ड्राइंग कर लेते हैं जिसमें कह रहा है कि Q समकोण है, तो Q यहाँ दीजिए, इसको समकोण बना दीजिए। समकोण 90 डिग्री हो गया। यहाँ क्या दे देते हैं P, यहाँ दे देते हैं R, तो पी क्यू आर हो गया। उसके बाद देता है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इसको पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद पी क्यू और क्यू आर दिया हुआ कितना 25। तो हाल में हम क्या लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया है तो पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। और दिया हुआ यहाँ, चूंकि यहाँ दिया हुआ है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से 25 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ अगर पी क्यू करिए तो यहाँ 25 हो जाएगा और ये प्लस में है, यहाँ माइनस लेके यहाँ क्यू आर लिख दीजिए। ठीक, तो देखिए पी क्यू कितना हो गया मेरा, पी क्यू यानी पी क्यू दिया हुआ है 25, पी क्यू प्लस इतना, तो देखिए पी क्यू, तो पी क्यू का मान आ गया 25 माइनस क्यू आर हो गया। चलिए यहां से देख लेते हैं, थोड़ा सा डॉट लग रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पी आर होना चाहिए, पी आर प्लस क्यू। एक सेकेंड देख लेते क्वेश्चन। पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू में जिसका कोण बी क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर है ना, उनको लग रहा था कि डॉट है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। ठीक, देखिए तो पी आर इसको कर लीजिए, पी आर है, तब पी आर बराबर कितना आ गया 25 माइनस क्यू, तो पी आर ये हो गया कर्व, तो कर्व कितना आ गया
तो पी आर बराबर हम लिख सकते हैं, पी आर बराबर कितना, 25 माइनस क्यू आर। मतलब इसका जो मान है ये वाला, इसका ये कर्ण 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 बराबर है 25 माइनस क्यू आर। तो देखिए यहां से आप एक चीज निकालिए, पाइथागोरस परिमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, उसके बाद लंब का स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 25, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसको ए इसको बी माने, देखिए ए माइनस बी का ई होल स्क्वायर है, समझिए। यहाँ क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या माइनस 2ab होता है। तो इस पे बैठाइए, तो ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस बी का, तो क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद माइनस माइनस 2 ए का मान कितना 25 और क्यू आर तो कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो यहाँ 25 दे देंगे और यहाँ क्यू आर है, तो 25 गुना 50, 50 क्यू आर बराबर यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा क्यू आर। देखिए बराबर का चिन्ह है यहाँ, और यहाँ प्लस में इधर माइनस में। देखिए देखिए क्यू आर स्क्वायर प्लस में, इधर बराबर है इधर भी बराबर में क्यू आर स्क्वायर। तो जब ये वाला क्यू आर स्क्वायर अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इधर तो माइनस में जब आएगा तो इधर इसको काट देते हैं। जब भी बराबर में, जब भी प्लस माइनस में रहेगा और बराबर के चिन्ह एक ही सेम जाति का रहेगा, अगर इधर प्लस तो वो कट जाता है। क्यों कटता है, ताकि अगर ई प्लस को इधर लाएं तो इधर माइनस में आ जाएगा, घट जाएगा। चाहिए क्यू आर स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, देखो प्लस एक माइनस खत्म हो जाएगा, जीरो बचेगा। तो यहाँ क्या बच गया 625 है, इधर 25 है तो इधर ले आइए माइनस में 25, ठीक। तो यहाँ माइनस में ले आइए 25, तो यहाँ क्या बचा सर 50, क्या बचा 50 क्यू आर बच गया। क्यों बचा, क्योंकि ये माइनस में था, इधर जब बराबर की चिन्ह तो प्लस हो गया, तो कितना बचा ये 600 हो गया और यहाँ 50 क्यू आर हो गया। आप क्यू आर बराबर ये लिख सकते हैं कि 600 बटा 50, ये कट जाएगा कितना बार में 12, यहाँ 12 बराबर क्यू आर। यानी आप यहाँ सीख कर सकते हैं कि क्यू आर बराबर कितना आया सर, तो 12 आया। तो देखिए तो क्यू आर जब बराबर आया तो हम इसलिए हम मिटा देते हैं इसको, इसलिए 25 जो पी आर बराबर है, पी आर बराबर क्या है, तो 25 माइनस क्यू आर है। तो देखिए 25 क्यू आर का मान कितना लाए 12, यहाँ 12 लिख दीजिए। यहाँ क्या हो गया 25 माइनस 12 गया तो 13, यानी पी आर का मान कितना आ गया, अब पी आर के मान कितना आ गया, तो 13 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया कर्ण हो गया। क्यू आर कितना लाए 12 लाए। अब यहाँ से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए क्या है, पहले नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है साइन, तो साइन पी चलिए। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब तो साइन पी इसके ले रहा है ना, तो ये हो गया लंब ये हो गया कर्ण, कितना हो जाएगा 12 बटा 13। उसके बाद क्या कॉस पी, तो कॉस पी में ये हो गया लंब ये आधार ये कर्ण, क्योंकि इसको ले रहा है ना एंगल, तो ये जो दोनों ये एंगल के सामने जो दोनों त्रिभुज का भुजा जो सटता है, एक कर्ण होता है एक आधार होता है। तो एक तो ये कर्ण फिक्स है ये बदलेगा नहीं, तो ये तो कर्ण हो गया, तो एक कर्ण हो गया तो एक आधार हो गया, क्योंकि कर्ण और आधार सटता है। एक त्रिभुज का एंगल एक आधार एक को और एक लंब सटता है, इसके अगर ले रहे हैं तो ये कर्ण हो गया आधार हो गया, और इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है लंब हो जाता है। तो यहाँ कॉस है तो कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13 लिख दीजिए। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है टेन पी, तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब तो पी के सामने वाला ये हो गया लंब ये हो गया आधार, तो लंब कितना 12 आधार कितना 5, ये हो गया। तो देखिए इसका ये हो गया इसका ये मतलब साइन पी लंब बटा कर्ण, तो पी लंब ये हो गया 12 और कर्ण हो गया 13, तो 12 बटा कितना 13 कॉस, तो कॉस पी, तो यहाँ पी से मान तो कॉस इसके ये हो गया लंब, तो ये आधार ना, तो 5 आधार, तो 5 बटा 13, तो 5 बटा 13। उसके बाद टेन पी
तो tan p बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो गया p के सामने वाला भुजा लंब, ये आधार, तो 12/5, तो एक का आ गया 12/13, एक 5/13 और 12/5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन अध्याय 8.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 11, इसको भी आप आराम से देख लीजिए। चलिए मिटाते हैं आप। चलिए क्वेश्चन 11 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन का सत्य या असत है, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। बस 1 2 3 4 5, इसमें कह रहा है कि सत्य और असत, अगर सही है तो सही में सत्य लिखेंगे, अगर गलत रहेगा तो असत कर देंगे। तो देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। किसी त्रिभुज में मान लीजिए ये है, ये A है, ये B है, ये C है, इसको 3 मानिए, इसको 4 मानिए, तो 3 4 5 ये हो गया पाइथागोरस। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, आई 4 16 9 25, ये 5 हो गया, तो 3 4 5 पे बैठ। तो देखिए मान लिया जाए कि ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, तो देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना 4, ये 3, तो भागा देंगे तो 1 प्लस 1 दशमलव और फिर बचेगा 1, तो 3 3 9, यानी 1.3 समथिंग के लगभग में आ रहा है। तो देखिए उसके बाद अगर हम इसको 3 बना ले, इसको 4 बना ले, तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, क्योंकि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 25, 9 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25, यानी अभी भी बराबर है। तो अब यहां से करते हैं tan थीटा, तो tan थीटा वाला लंब बटा आधार, तो यहाँ लंब कितना 3, आधार कितना 4, अब भागा दीजिए तो नहीं कटेगा, 0.728 बचेगा 2 5, यानी 0, यानी आपके यहाँ कह रहा है कि tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम क्या कहेंगे, सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आया 1 से कम, लेकिन यहाँ 1 से ज्यादा आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका असत्य। क्या हो गया, ये हो गया आपका असत्य, ये मतलब गलत है, ये कथन जो बता रहा है गलत है। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है। देखिए यहाँ कम हुआ 1 से और यहाँ 1 से ज्यादा हुआ। चलिए इसको समझ लिया आप। उसके बाद कह रहा है कोण a के किसी भी मान के लिए सेक a बराबर 12/5, यानी सेक बराबर 12/5 है, सेक 12/5 है, तो सेक बराबर क्या पढ़े, कर्ण बटा आधार, क्या पढ़े, कर्ण बटा आधार। वही अगर बोलते हैं कि आधार बटा कर्ण तो कॉस हो जाता है, तो कॉस के उल्टा सेक होता है, तो सेक को हम लिखे कर्ण बटा आधार। तो कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है, आधार छोटा होता है। कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है, लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ जो कथन है कि कौन a के लिए किसी भी मान के लिए सेक बराबर 12/5 सत्य है या असत्य है, तो ये क्या है, सत्य है, ये सत्य है। यही अगर 5/12 देता, यही सेक का मान 5/12 देता, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण छोटा नहीं होता। उसके बाद देखिए cos a कोण a के कॉन्सोनेंट के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, मतलब इसका जो है, इसका a का मान संक्षिप्त रूप, मतलब इसको क्या है। तो देखिए हम ये वाला सवाल के लिए हम यहाँ आपको सारा बता दिए हैं कि साइन का होता है साइन, कॉसिन का होता है कॉस, टैगनेंट का मतलब होता है टेन। तो यहाँ देखिए किसका है, कॉन्सोनेंट, तो देखिए इसका जो है ये कॉसेक होता है, यहाँ कॉस दिया है, इसका मतलब क्या है, गलत दिया है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोलता है कि कॉट और a का गुणनफल है कि नहीं, तो ये नहीं है। ये जो होता है कॉट a, ये जो यहाँ लिखा है, यहाँ थीटा के जगह में लिखा है। अब यहाँ हम कॉट थीटा जो लिखते हैं उसके जगह में कॉट थीटा नहीं लिख के हम कॉट a लिख देंगे, कॉट b लिख देंगे, तो कॉट c लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। तो इसका कॉट और c का गुणनफल नहीं है, इसको ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि कॉट थीटा के जगह में c रख दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी कथन क्या है, असत्य है, ये भी कथन क्या है, असत्य, यानी ये भी कथन जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। उसके बाद किसी भी कॉन थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो आपने साइन बराबर क्या पढ़ा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कितना पढ़े, कर्ण पढ़े, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब मान लिया जाए 4 है, तो कर्ण क्या होगा 5। जैसे आप ई आप जानते होंगे कि जो कर्ण होता है, जैसे मान लीजिए 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है,
या यहाँ 3 है यहाँ 4 है, यही दोनों में चेंज होगा। लेकिन आप ये देखें कि अगर यहाँ भी अगर 4 लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, या यहाँ 4 लेते हैं, यहाँ 3, लेकिन कर्ण जो होता है हमेशा क्या है, फिक्स है। फिक्स भी है और ये दोनों से बड़ा हो, तो देखिए यहाँ साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण जो है यहाँ क्या कर दिया, छोटा कर दिया। देखिए यहाँ लंब और यहाँ क्या कर्ण, तो कर्ण का मान छोटा कर दिया, लंब का मान बढ़ा दिया, ये नहीं होगा। अगर यही 3/4 रहता ना तो ये सही हो जाता, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, लंब बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो आप साइन थीटा बराबर यहाँ 4/3 है, ये गलत लिखा है, तो आप यहाँ भी क्या करिए, असत कर दीजिए, असत। तो देखिए 4/3 यानी tan a का मान सदैव एक से कम होती है, ये भी गलत है। उसके बाद कौन a के किसी भी मान के लिए 4 ये सत्य है। उसके बाद cos a का कॉन्सोनेंट ये भी संचित आ गलत है। उसके बाद cot a का गुणनफल ये भी गलत है। उसके बाद किसी भी कौन के लिए थीटा का मान sin थीटा 4/3 ये भी गलत है, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब जो होता है कर्ण से छोटा होता है। और यहाँ क्या किया, कर्ण को बढ़ा दिया और लंब को बढ़ा दिया और कर्ण को छोटा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा मान होता है कर्ण बड़ा लंब छोटा, या आधार छोटा कर्ण बड़ा, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, यहाँ कर्ण को छोटा कर दिया और लंब को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, तो इसमें बड़ा नहीं है, इसमें छोटा है, तो ये भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब असत सत, आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका असत हो गया, असत हो गया, इसका सत, इसका असत, इसका भी असत और इसका भी असत। ये चैप्टर खत्म हो गया 8.1। अगले वीडियो में मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 8.2 लेके, ठीक है, ओके।